morning everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start sum number 3 of exercise 8.3. Let us start the sum. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. एक सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है. डिक्रीज मीन्स कम होना. 25,000 से हो गई है 24,500. पहले सिटी की पॉपुलेशन थी 25,000 और डिक्रीज होने के बाद हो गई 24,500. नाउ फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? डिक्रीज परसेंट. ठीक है, तो डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको डिक्रीज फाइंड आउट करना होगा कि डिक्रीज कितना हुआ, पॉपुलेशन में डिक्रीज कितना हुआ. आफ्टर दैट आपने डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने के लिए डिक्रीज परसेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे. क्लियर? नाउ स्टार्ट द सम. फर्स्ट लाइन इज ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी. जो भी आपको स्टार्टिंग में पॉपुलेशन दी हुई थी ना, हमने वही लिखना है. ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी गिवन है 25,000. नाउ डिक्रीज होने के बाद हो गई है 24,500. तो हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 24,500. ये भी हमें गिवन है. अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट पार्ट में डिक्रीज कितनी हुई है पॉपुलेशन में. डिक्रीज इन पॉपुलेशन. बिग स्टेटमेंट में से स्मॉल स्टेटमेंट को हमने कट करना है. 25,000 में से 24,500 को हम कट करेंगे, मीन्स माइनस करेंगे तो आएगा 500. इट मीन्स डिक्रीज कितना हुआ है पॉपुलेशन में? 500. अब हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है. हमें फाइंड आउट करना है डिक्रीज परसेंट. तो डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूले को बहुत ध्यान से अपने माइंड में रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है. डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. पहले डिक्रीज फिर ओरिजिनल वैल्यू. डिक्रीज हुआ है 500, ओरिजिनल वैल्यू है 25,000. तो क्या लिखेंगे? 500 बाय 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ 20 से 20 कट, 10 से 10 कट. अब ये 25 रिमेनिंग है और ये 50. ठीक है, तो 25 की टेबल पे 50 डायरेक्ट कट हो रहा है 2 पे. 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50. नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट 2%. लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट सम. सम नंबर 4. Arun bought a car for rupees 3,50,000. अरुण ने एक कार खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 3,50,000. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू. अब क्या मीनिंग है यहाँ पे? वेंट अप टू का मीनिंग है इंक्रीज होना, कि जो कार का प्राइस है, कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो गई. 3,50,000 से हो गई है अब 3,70,000 नेक्स्ट ईयर, अगले साल. ठीक है, कार का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है. वेंट अप टू मीन्स इंक्रीज होना. 3,70,000. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. दैट मीन्स इंक्रीज परसेंट. ठीक है, नाउ इंक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करेंगे कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ. उसके बाद हम सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करेंगे इंक्रीज परसेंट. नाउ स्टार्ट द सम. फर्स्ट लाइन हम फर्स्ट स्टेप क्या राइट करेंगे? ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार. आपको गिवन है प्राइस कितनी कॉस्ट है कार की? रुपीज 3,50,000. ठीक है, जो कार की कॉस्ट गिवन है ना स्टार्टिंग में, उसे ही हम ओरिजिनल प्राइस लेके चलेंगे. आफ्टर दैट प्राइस वेंट अप टू है, दैट मीन्स इंक्रीज होना. तो हम क्या राइट करेंगे? इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ अ कार. कितना इंक्रीज हुआ? रुपीज 3,70,000. और नेक्स्ट अभी हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट में कि इंक्रीज कितना हुआ है. तो मैंने राइट किया इंक्रीज इन प्राइस. हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन अमाउंट ऑल्सो. नाउ बिग स्टेटमेंट में से स्मॉल स्टेटमेंट को हम करेंगे कट. तो 3,70,000 में से 3,50,000 को हम कट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा रुपीज 20,000. नाउ
सेकंड पार्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इंक्रीज हुआ है 20,000 और जब हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे रुपीज नहीं लगाते, इंक्रीज हुआ है 20,000, ओरिजिनल वैल्यू है 3,50,000 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्टली 40 से ये 40 कट। नाउ दिस इज 135, इसको हम कट करेंगे 5 की टेबल पे, ठीक है। तो 100 को कट करेंगे तो यहाँ आएगा 20, 35 को हम कट करेंगे तो आएगा 7। तो अब देखो ध्यान से, न्यूमिनेटर में यहाँ है 2 मल्टीप्लाई 20, 22 40 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में है 7, तो हम राइट करेंगे 40/7। तो अब ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम 40 को 7 से, 7 5 35, 5 रहेगा रिमाइंडर। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 5 and 5/7। हमारा आंसर क्या आएगा? इंक्रीज परसेंट का 5 and 5/7%। क्लियर टू ऑल? थैंक यू स्टूडेंट्स।